नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ, आपके पास लौटूंगा। और मैं संजीव सर पहले अरुण जी के पास जाना चाहूंगा, इसलिए जाना चाहूंगा, अरुण जी को जाना है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अरुण सर देखिए, बड़ा दिलचस्प सा नजारा है, बहुत साफ साफ है। वहां जो फ्रेंडली फाइट की हम बात करें, सिर्फ 13 सीटें हैं, 12 या 13 सीटें हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली आज बोला है तेजस्वी यादव ने कि कल हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन करने वाली। और मुझे लगता है जो वो कर रहे हैं, देखिए कई चीजों में पंचर भी किए जाते हैं और बहुत चीजें इस तरीके से किए थे कि आपके पास कोई अवसर आपको पैदा करो, बाद में हम उसको पंचर कर दे, एक चीज। और दूसरी, अरुण जी एक बहुत खास बात, हम इसको ये भी देख रहे हैं, जैसे अभी कह रहे थे, बहुत सवाल उठ रहे हैं कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे पैसे। और आपको पता है अरुण सर, कितना बड़ा उसमें रोल होता है, जो ये हम ये जो जितनी संविदा नियुक्तियां हैं, जिस तरीके से आजकल ठेके पर नौकरियां मिलने लगी हैं, सरकार क्या पैसे देती है और कहां जाता है। थोड़ा बहुत तेजस्वी ने बोला है, मुझे लगता है उसको और क्लियर करते तो मजा आता कि हम हमारे सरकारी खजाने से कुछ पैसे जाता, मिलता लोगों को कुछ और है। तो जो पूरा एक दृश्य है, और ये जो इस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि ये लड़के कहते हैं ना वो लोग, तो क्या आप सीन क्या देखते हैं बिहार में, क्या सीन बन रहा है? क्या ये जो फ्रेंडली फाइट और ये जो एक कहीं कोशिश हो रही है पूरी की एक नैरेटिव सेट किया जाए, ये नैरेटिव कुछ और, मोदी के दौरे के ठीक पहले ये बड़े दांव, बहुत गंभीर मामला है कि क्योंकि जो नौकरी बहुत प्रमुख है, तो कितना इसको कैसे देखें, कैसे लें अरुण दीक्षित साहब? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तेजस्वी ने जो बोला वो हमने सुना। इससे पहले दोनों लड़कों का पूरा संघर्ष, चाहे वो वोट अधिकार यात्रा हो, बाकी चीजें हों, लेकिन एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी तो है। और इसका फायदा जो उठा रहा है वो गोदी मीडिया। और सामने कौन है? सामने है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग भी आज दो दो उनके पर्चे व्यस्त किए, बहुत कुछ जो पूरी अनिल जी का है। नहीं नहीं, उनकी जेब में क्या है? उनकी एक जेब में चुनाव आयोग है, दूसरी जो जेब में व्यवस्था है, और कंधे पे जो थैली टंगी हुई है, बिल्कुल ठीक। पूरी चीजें हैं। मतलब आप कल्पना करिए कि एक आदमी बड़े कुर्ते में, उसकी दोनों जेबों में, एक जेब में जो है चुनाव आयोग है, दूसरी बाकी एजेंसियां, और कंधे पे थैली है। इसके साथ जब शुरू होते हैं तो वहां मैं ये कहूंगा, अनिल जी ने जो बात की, मैं कहता हूं कि गड़बड़ तो इंडिया गठबंधन के उसके साथ हुई है। मैसेज गलत गया है। मैसेज गलत क्यों गया है? देखिए, फ्रेंडली फाइट और वो सब छोड़ दीजिए, कांग्रेस के टिकट ठीक से नहीं बटे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में नेता हमेशा टिकट बेचते रहे हैं पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, और राज्यों में भी देखा, अनिल जी जानते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। कि कई जगह, संजीव चंदन जी और अनिल जी ज्यादा इसको बात कहेंगे, जो जानकारी हमारे पास है, कि कई जगह ये हुआ कि जल्दी जल्दी कहीं से भी लाके टिकट दे दिया। टिकट सबने बेचे हैं, सब पैसे से टिकट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में इस चीज की पूरी सूची बना के जो दिल्ली को भेजी गई है, और जो बिचौलिए हैं कांग्रेस के, चाहे वो हरियाणा हो, रविंद्र बैठे हैं, ये बताएंगे कि कैसे किया गया है। तो यहाँ बिहार की जनता और इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक हालत जो है वो जैसी थी, कांग्रेस इस बात के लिए जानी जाती है कि वो, उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो उस अपने आप अपने दांव में फंस रही है। लेकिन जो बात तेजस्वी कह रहे हैं, सब बातों में दम है, क्योंकि अगर जीविका दीदी है, आजीविका दीदी है, और दूसरे लोग हैं, इनको तनख्वाह मिलेगी और इनका जो बीमा, कर्ज, इन सारी चीजें हैं, तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। और एक और बड़ी बात जो कही उन्होंने, आजकल ठेका की क्या व्यवस्था है? ठेके पर पूरे देश में एक नया सिस्टम चला कुछ सालों में, प्राइवेट सिक्योरिटी। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का एक बड़ा जीता जागता नमूना है, ज्वलंत नमूना है, कि उसको मिलता है 10 से 12 हजार, और उसके नाम पर आप देते हैं 24 हजार। जी तो हाँ। बाकी पैसा जो है वो उसका ठेकेदार खाता है। ठीक वैसे ही है जो आउटसोर्स कंपनियां हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, वो कंपनियां चल कैसे रही हैं, कैसे वो लोग बड़े हो रहे हैं? क्यों? किसकी क्योंकि इनको कंपनी है किसकी है? आप अगर उसमें तफसील में जाइए, बहुत गहराई में, कौन चलाने वाले कौन है, वो पीछे कौन है? वो भी बात है। और दूसरी बड़ी चीज है कि जहां पर आज की परिस्थिति में पूरे देश में ये जो गुजरात मॉडल नया आया था ना, कॉन्ट्रैक्ट पे, ये क्या है? ये यही है कि सरकार से तो वो पूरी तनख्वाह निकलती है, जितनी सरकारी कर्मचारी को मिलती थी उतनी ठेके के लिए निकल रही है, लेकिन सरकारी खजाना बिचौलियों की जेब में जा रहा है। अगर ये बात तेजस्वी कहते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। बस ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये जनता तक पहुंचाया जाए। तीसरी बात जो है वो ये है कि भाजपा और जेडीयू दोनों 101 101 पे हैं।
लेकिन अमित शाह जो वहां बैठे और उन्होंने जेडीयू को कमजोर करने की वो साइलेंट कोशिश की है। वो ये चाहते हैं कि जेडीयू को 35-40 सीटें मिले, उसके बाद हम अपना मुख्यमंत्री आराम से बना लें, और सारा गठजोड़ इसी में लगा हुआ है उनका। उनका ध्यान इंडिया गठबंधन से ज्यादा नीतीश पर है, उन 101 सीटों पर है, क्योंकि वो जो 29 सीटें और जो 12 सीटें हैं, 142 सीटें जो हैं भाई, 243 में आपको 123 चाहिए, 122 चाहिए, तो उसका हिसाब भी वो लगा रहे हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि किसी के सगे नहीं है। तो दोनों तरफ, एक तरफ राहुल गांधी अपनों के शिकार हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने गठबंधन जो उनके मतलब पार्टनर हैं, सबसे बड़ा अगर किसी का जो है शिकंजा कस रहा है नीतीश कुमार पे, तो बीजेपी का कस रहा है। और बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने जैसे जन स्वराज पार्टी है, उनका दावा है कि हमारे कैंडिडेट को नहीं लड़ने दिया, या सब जगह घुसेड़ दिए हैं लोग, सब जगह पैसा बांट दिया है। कांग्रेस में कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस में टिकट दिलवा दिए लोगों को पैसे बंटवा के। सारे खेल खेले हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वो सब खेल खेले हैं जिन्हें खेल के वो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि बिहार वो जीत रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, अब खुलेगी थैली। तो इस सब के सामने तेजस्वी और राहुल की जोड़ी कैसे खड़ी होती है और कैसे अपनी जेबों में, अपने कंधे पे लटके मरे हुए सांप ये उतार पाएंगे, जो गले में लटके हैं, जो आस्तीनों में भरे हैं। क्योंकि अभी पोलिंग में समय है, पोलिंग, और आज की तारीख में नैरेटिव एक दिन में बदलता है। इन सब चीजों को इन्हें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको घेरने की कोशिश चौतरफा नहीं, 10 दिशाओं से होगी। बिल्कुल समझ लीजिए, मीडिया भी होगा, संस्थाएं भी होंगी, बीजेपी भी होगी, केंद्र की सरकार भी होगी, और इनके अपने विभीषण भी होंगे, चौतरफा। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, और इससे निपटने के लिए राहुल और तेजस्वी को अपने चारों तरफ आंखें रखनी होंगी। और कम से कम राहुल गांधी को तो कांग्रेस के जो कथित दल्ले हैं, जो बड़े नेता हैं, जो दिल्ली में बैठ के दुकान चलाते हैं, अब उनको भी बाहर का दरवाजा दिखाना पड़ेगा, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उनको। नहीं, ठीक है, अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें करना पड़ेगा। ये हम लोग हर बार बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो फिर बाद में हो नहीं पाता। मैं संजीव सर आपके पहले आता हूं, फिर जाऊंगा रवीन जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव देखिए, बहुत पेच ही पेच है, और हम देख रहे हैं कि कुछ घंटे शेष हैं नाम वापसी, जो दूसरे चरण की नाम वापसी, 13 सीटें, फ्रेंडली फाइट। लेकिन जो अनिल सिन्हा साहब ने कहा, अरुण जी ने भी कहा कि वहां बीजेपी में जो है 101 और फिर राम अपना जो चिराग पासवान का दल, जीतनराम मांझी, तो इनमें जो द्वंद्व है, वहां फाइटिंग की एक्चुअल स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर है।